नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 29 मई द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, जैसे वर्ड्स और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें लगेंगी आपको, आप उनको नोट डाउन करके याद करेंगे। न्यूज़पेपर रीड करने के बहुत सारे फायदे हैं। पहला, कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। क्लोज टेस्ट, पैसेज, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इन सारी चीजों को सॉल्व करने में ये जो रीडिंग हैबिट्स है, ये चीजें काफी मदद करती हैं। तो चलिए आज के इस सेशन की मैं शुरुआत करता हूँ। अलार्मिंग टर्न, नॉर्मलसी इन मणिपुर रिक्वायर्स। नॉर्मलसी मतलब होता है जैसे साधारण अवस्था को कहते हैं, जो चीजें सामान्य है उसको बोलेंगे। कंसर्टेड एक्शन, एक्शन ए नाउन है, और नाउन से पहले जब भी आप वर्ब की थर्ड फॉर्म अटैच करेंगे, यानी लगा होगा, तो वो चीज कहलाती है पास पार्टिसिपल। पास पार्टिसिपल पास पार्टिसिपल मतलब एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है। कंसर्टेड एक्शन का मतलब है ज्वाइंट बोलेंगे, यूनाइटेड या ज्वाइंट को बोलते हैं। नॉर्मलसी इन मणिपुर रिक्वायर्स, ये जरूरत है, रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। कंसर्टेड एक्शन एक ज्वाइंट या यूनाइटेड एक्शन बाय गवर्नमेंट या सिविल सोसाइटी, सरकार के द्वारा या सिविल सोसाइटी के द्वारा वहां पे जरूरत है एक यूनाइटेड एक्शन लेने की। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। यहाँ पे स्टोरी को मैं समझाने जा रहा हूं। आप आराम से समझिए, टेंसेस पहचानिए, और जो भी वर्ड्स इंपॉर्टेंट मिलते जाएंगे उनको आप नोट डाउन जरूर करेंगे। इंपॉर्टेंट वर्ड्स आप इससे ढूंढ सकते हैं, समझ सकते हैं कौन से वर्ड्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वायलेंस हैज फ्लेयर्ड, ये हैज के साथ V3 आया, यानी ये वाला जो स्ट्रक्चर हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। सब्जेक्ट हैज या हैव के साथ V3 लगा हो, ये जो स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है। वायलेंस हैज फ्लेयर्ड, फ्लेयर्ड मतलब होता है जैसे भड़क जाना, ब्लेज कर जाना बोल सकते हैं, भड़क जाना, लग जाना बोल सकते हैं। अगेन इन मणिपुर, मणिपुर में फिर से ये चीजें हुई हैं। मेयरली 3 वीक्स आफ्टर, यहां पे एक वर्ड मिला मेयरली। जैसे मेयरली वर्ड है, इस वर्ड का मतलब होता है केवल, जैसे मेयरली का सिनोनिम होगा ओनली। मेयरली का यहाँ पे सिनोनिम होगा, आप कह सकते हो ओनली। ये एडवर्ब है। किसी नाउन में अगर आपने एलवाई लगा दिया तो वो बन जाता है एडजेक्टिव, और किसी वर्ब में एलवाई लगाएंगे तो वो चीजें बन जाती है एडवर्ब। केवल 3 वीक्स आफ्टर, कन्फ्लैग्रेशंस, ये जो वर्ड आया, इस वर्ड का मतलब होता है जैसे फायर या फ्लेम को बोलेंगे, या तो फायर या फ्लेम बोलेंगे। कन्फ्लैग्रेशन मतलब होता है फायर या फ्लेम, आग लगने को बोलते हैं या आग को बोलेंगे। रिजल्टेड इनटू स्कोर्स ऑफ डेथ, मतलब एक संख्या में डेथ हुए। एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, ये डिस्प्लेसमेंट ये नाउन है, क्योंकि जिस वर्ड के लास्ट में यानी सफिक्स में MENT लगा हो, TION लगा हो, नेस लगा हो, OR लगा हो, ER लगा हो, इज्म लगा हो, ट्यूड लगा हो, ये सभी नाउन कहलाते हैं। ये मैक्सिमम जगहों पे चीजें काम आती हैं। और वैसे भी प्रेपोजिशन से पहले सिंगल वर्ड, उससे पहले आर्टिकल लगा हो, वो नाउन ही कहलाएगा। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल इन चूड़ाचांदपुर, यहाँ पे बात कही जा रही है डेथ्स ऑफ, बहुत सारे डेथ हो गए। एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल,
लोगों का डिस्प्लेसमेंट हुआ, लोग इधर से उधर गए, इन चूराचांदपुर एंड इम्फाल इन पर्टिकुलरली इन दोनों जगहों की बात हो रही है। अलार्मिंगली ये जो वर्ड आया, ये यहाँ पे एडवर्ब है। व्हाट बिगिंस एज प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट मतलब होता है, जैसे प्रदर्शन को बोलेंगे, हंगामा को बोलेंगे। प्रोटेस्ट अगेंस्ट एन ऑर्डर बाय द हाई कोर्ट। एक प्रोटेस्ट हुआ है वहां पे, किससे शुरुआत हुई ये बात कही जा रही है। प्रोटेस्ट हुआ वहां पे, अगेंस्ट प्रेपोजिशन है, किसी के खिलाफ या किसी पर्सन के खिलाफ या किसी लॉ के खिलाफ की बात करते हैं, वहां पे अगेंस्ट प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। एन ऑर्डर बाय, ये बाय प्रेपोजिशन है, ऑर्डर यहाँ पे नाउन है, एन आर्टिकल लगा हुआ है। द हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर, ये जो ऑर्डर पास किया गया था मणिपुर के हाई कोर्ट के द्वारा ऑन मार्च 27 मार्च को, सीकिंग द इंक्लूजन ऑफ मेटी कम्युनिटी इनटू स्टेट्स शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट। इसको स्केड्यूल भी बोलते हैं। सीकिंग मतलब डिमांड करना, मांग करना। द इंक्लूजन का मतलब समावेशन होता है। इंक्लूजन का मतलब हुआ समावेशन या ऐड करना, किसी को ऐड करने को बोलेंगे, एडिशन को भी बोलेंगे, ये भी नाउन है, समावेशन। सीकिंग डिमांड था इसका, द इंक्लूजन ऑफ, ये भी नाउन है। ऑफ, क्योंकि प्रेपोजिशन से बाद अगर एक वर्ड आए उससे पहले आर्टिकल लगा हो, मतलब प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आए उससे पहले आर्टिकल लगा हो, तो वर्ड नाउन ही कहलाएगा। द, यहाँ पे द इंक्लूजन ऑफ द मेटी कम्युनिटी इनटू, इनका जो इंक्लूजन था, समावेशन था, किसमें, स्टेट्स शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट, उस ट्राइब लिस्ट में। इसी वजह से वहां पे लोग हंगामा करने लगे। हैज टेकन अ ग्रॉस्टिक टर्न। ग्रॉस्टिक का मतलब होता है काफी अजीब। ग्रॉस्टिक, ग्रॉस, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, ग्रोटेस्क है। इसका मतलब होता है एक विकृत, यानी ऑड सा बोलेंगे, विकृत बोलेंगे, डिफॉर्म्ड बोलेंगे। इसका मतलब विकृत होता है, या फिर ऑड सा बोलेंगे, ऑड भी कह सकते हैं। अचानक ये चीजें मतलब हुई। ये टर्न नाउन है, उससे पहले एडजेक्टिव आ गया, ये वर्ड ये है आर्टिकल। मतलब एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, अगर किसी प्रेपोजिशन या वर्ब से पहले अगर कोई एक वर्ड आता है तो वर्ड नाउन कहलाएगा, उससे पहले आर्टिकल लगा हो तो। और उससे पहले एक और वर्ड आया, एडजेक्टिव कहलाएगा। इसको समझिएगा, बहुत अच्छी चीज यहाँ पे बताई जा रही है। ये एडजेक्टिव है और इससे पहले आर्टिकल लगा हो, इसको याद रखेंगे। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीजें लगती हैं, डेली आप पढ़ेंगे पेपर, न्यूज़पेपर, इंग्लिश, जो भी पेपर आप रीड करते हैं, उनकी लाइंस को आप समझकर इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकते हैं। आपकी इंग्लिश और भी अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग वाली इंग्लिश है, जिससे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में या फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। पढ़ने से जो स्पेलिंग मिस्टेक्स होते हैं वो भी चीजें अच्छी हो जाएंगी। स्पेलिंग मिस्टेक आप नहीं करेंगे डेली बेसिस पे, अगर आप न्यूज़पेपर को रीड करते हैं तो। यहां से अब आगे की लाइंस को समझिए अच्छे तरीके से। विद रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द कुकीज़ोमी कम्युनिटी इंक्लूडिंग, वहां के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, इस जगह का नाम है बीजेपी एमएलए सीकिंग अ सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन। वहां पे जो बीजेपी के भी एमएलए हैं उन सभी का डिमांड है कि सेपरेट वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन हो। इसका मतलब होता है प्रशासन, मैनेजमेंट बोल सकते हैं, प्रशासन बोल सकते हैं। दिस सिचुएशन शुड नेवर हैव कम टू सच अ पास, ये सिचुएशन ऐसा कभी नहीं आया। वाइल एंटर कम्युनिटी रिलेशंस हैव occasionally led to flares of and remained tense for years together। यहाँ पे बात कही जा रही है, while community enter community relations have occasionally led, मतलब ये चीजें काफी ये कम्युनिटी लीड की है टू फ्लेयर्स ऑफ। फ्लेयर्स अप मतलब होता है, फ्लेयर्स अप्स का मतलब होगा जैसे
भड़कना, भड़काना। एंड यहाँ पे बात की जा रही है रिमेंडेड, रिमेंड, रिमेंड टेंस, टेंस मतलब काफी तनाव, तनाव था वहां पे। फॉर ईयर्स टुगेदर, काफी सालों तक। द कन्फ्लेग्रेशंस मतलब आग की बात हो रही है, जो आग लगना बोलेंगे या फिर फ्लेम, फायर को बोलते हैं। इनमें मार्क अ डिग्रेडेशन इन हिल वैली रिलेशंस। डिग्रेडेशन का मतलब होता है जैसे ह्यूमिलिएशन या शेम, इसके लिए वर्ड आता है ह्यूमिलिएशन। मतलब एक अपमान की बात है। रिलेशंस एंड कंप्लीट फेलियर ऑफ, फेलियर मतलब होता है फियास्को यानी असफल की बात बोलेंगे। फियास्को मतलब होता है फेलियर। द गवर्नमेंट, सरकार की ये फेलियर है। इन कर्बिंग, इन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद जो वर्ब आया, वर्ब प्लस आईएनजी वाली कैटेगरी है। कर्ब मतलब कंट्रोल करना होता है या रोक लगाना। इस वर्ड का मतलब होगा कंट्रोल करना या रोक लगाना। मतलब ये क्या है, जो आग लगी वहां पे, या वहां पे जो आग आई, आग है, इनमें मार्क और डिग्रेडेशन, ये अपमान की बात है। इन हिल वैली रिलेशंस, जो रिलेशंस है उसकी बात हो रही है। एंड कंप्लीट फेलियर, फेलियर नाउन है, कंप्लीट यहाँ पे एडजेक्टिव है। ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की सबसे बड़ी फेलियर है, यहाँ पे ऑथर ही कहना चाहते हैं। इन कर्बिंग, कर्बिंग मतलब कंट्रोल करते हुए। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं लिए चलता हूं आपको अगले स्लाइड पे। इन कर्बिंग वायलेंस, जो हिंसा हुई कमिटेड बाय रेडिकल्स एंड मिसक्रिएंट्स। यहाँ पे वर्ड मिला रेडिकल्स। इस वर्ड का मतलब है जो व्यक्ति रिवोल्यूशनरी है, जो विद्रोह कर रहे हैं। मिसक्रिएंट्स का मतलब होता है जैसे अल्ट्रा भी बोल सकते हैं। मिसक्रिएंट्स का मतलब होता है क्रिमिनल या कल्प्रिट भी बोलेंगे, या कह सकते हैं कल्प्रिट। उपद्रवी भी होता है, जो अपराधी को बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, अपराधी। प्रेजेंट इन द, जो उपस्थित है इन द मेटी एंड कुजी जोमी कम्युनिटीज, ये चीजें जो विद्यमान है वहां पे। सरकार ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे ऑथर ही कहना चाहते हैं कि सरकार की सबसे बड़ी फेलियर है, वहां पे कर्ब नहीं कर पाए, कंट्रोल नहीं कर पाई सरकार। वायलेंस, जो हिंसा हुई कमिटेड बाई, इन ग्रुप्स के साथ, ये जो ग्रुप्स हैं उनके द्वारा। पार्शियली दिस वाज अ कंसिक्वेंस ऑफ इनएबिलिटी, कंसिक्वेंस मतलब रिजल्ट को बोलते हैं, परिणाम या रिजल्ट बोलेंगे, परिणाम बोल सकते हैं। दिस वाज अ कंसिक्वेंस ऑफ इनएबिलिटी, ये वर्ड नाउन है। ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ये इनएबिलिटी है मतलब बोल सकते हैं अक्षमता, बोल सकते हैं इनकैपेसिटी बोल सकते हैं। इनएबिलिटी मतलब होता है इनकैपेसिटी, यानी अक्षमता, क्षमता नहीं है बोल सकते इसका। द स्टेट गवर्नमेंट लेड बाय द बीजेपी एंड चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह, जो वहाँ सरकार है एन बीरेन सिंह, जो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं और बीजेपी की सरकार है, ये टोटली इस बात की जो ये रिजल्ट है, ये जो परिणाम है, वो सही से वहाँ क्षमता नहीं है वहाँ पे सरकार की। टू राइज अबव द फ्रे, फ्रे मतलब होता है जैसे दंगा करने का सेंस है। एंड टू एक्ट, ऐसे फ्रे मतलब चुनावी मैदान में भी होता है, बट यहाँ पे दंगा करने का सेंस है। टू एक्ट इन अ मैनर दैट वाज अनबायस्ड अगेंस्ट, ये चीजें अनबायस्ड रह गई। अनबायस्ड का मतलब होता है जैसे न्यूट्रल हो गई पर्टिकुलर कम्युनिटीज, कुछ कम्युनिटीज के द्वारा। तो इस पेज का सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे।
उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। द गवर्नमेंट्स सो कॉल्ड एंटी पॉपी कल्टीवेशन ड्राइव, सरकार की जो एंटी पॉपी कल्टीवेशन ड्राइव्स है, दैट वर सीन एज मूव्स अगेंस्ट, ये देखा गया, द कुकीजोमी हिल ड्वेलर्स, जो वहां के रहने वाले लोग हैं। रेस मतलब होता है बढ़ने का सेंस, उठाने का सेंस, रेस देयर आयर। यहाँ पे वर्ड मिला आयर, मतलब होता है एंगर या गुस्सा को बोलेंगे। आयर मतलब होता है एंगर, क्रोध बोल सकते हैं, फ्यूरी बोल सकते हैं। वाइल द हाई कोर्ट्स सिंगल जज बेंच, हाई कोर्ट का सिंगल जज बेंच का जो इल थॉट है, मतलब कि बेकार विचार की बात हो रही है, आओ इल थॉट आउट ऑर्डर एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जैसा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने डीवाई चंद्रचूड़ हिमसेल्फ ऑब्जर्व, उन्होंने ऑब्जर्व किया खुद से, एज बीइंग वायलेटिव, मतलब वायलेटिव होना, उल्लंघन करने वाला व्यक्ति बनना, ऑफ 23-year-old कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट, इतने सालों की बात हो रही है। एग्जासर्बेटेड द सिचुएशन, एग्जासर्बेटेड मतलब होता है खराब कर देना। इस वर्ड का मतलब होता है, काफी अच्छे वर्ड्स इसमें मिल रहे हैं। इस वर्ड का मतलब होता है टू मेक वर्ड्स, और भी खराब कर देना, या बोल सकते हैं एग्रवेट, और भी स्थिति खराब कर देना। द गवर्नमेंट वॉज अनेबल टू प्रिवेंट, सरकार अनेबल है प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए, द स्पैरलिंग ऑफ वायलेंस इन चूराचांदपुर एंड इम्फाल, सरकार पूरी तरह से अनेबल है रोकने के लिए वायलेंस। यहाँ पे एक वर्ड मिला, स्पाइरलिंग मतलब होता है कह सकते हैं क्वाइल करना, या मतलब इसको बढ़ाने का सेंस होता है, शोर भी मतलब ये बढ़ना, बढ़ना होता है, चीजों को और भड़क जाना। जैसे सरकार वहां पे क्या है, द गवर्नमेंट वॉज अनेबल टू प्रिवेंट द स्पायरलिंग ऑफ वायलेंस, वायलेंस जो हिंसा है पूरी तरह से बढ़ रही है, इन चुराचांदपुर एंड चुराचांदपुर एंड इम्फाल, इन दोनों जगहों की बात हो रही है। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लिया होगा, तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। सजेस्टिंग द करंट regimes इनकॉम्पिटेंस, जो करंट शासन की जो चीजें हैं उसको सजेस्ट करते हुए, यहाँ पे वर्ड मिला इनकॉम्पिटेंस। इस वर्ड का मतलब होता है जैसे इनएबिलिटी भी बोल सकते हैं, इनएबिलिटी, अबिलिटी बोल सकते हैं, अक्षमता भी बोलेंगे, जो अभी करंट जो शासन जो है सरकार की, पूरी तरह से इनएबिलिटी है, मतलब असमर्थ बोल सकते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट मस्ट गेट इट्स एक्ट टुगेदर, सरकार को साथ मिलकर, मतलब गेट इट्स एक्ट, एक्ट को साथ मिलकर करना चाहिए, विद द हेल्प ऑफ द सेंटर, सरकार को और सेंटर को, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, टू ब्रिंग बैक नॉर्मलसी बाय, नॉर्मलसी मतलब होता है जैसे सामान्य या साधारण अवस्था को बोलेंगे, साधारण अवस्था को बोलते हैं नॉर्मलसी, नॉर्मलसी बाय इंक्रीजिंग पेट्रोलिंग, मतलब जरूरत है वहां पे निगरानी बढ़ाने की, और पैरामिलिट्री, पैरामिलिट्री वहां पे उनके द्वारा, एंड पुलिस फोर्सेस, जो पुलिस अधिकारी हैं उनके द्वारा, इन राइट टर्न एरियाज, जहाँ पे ये हिंसा या दंगा होने लगे, प्रोवाइडिंग ए प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रोवाइडिंग रिलीफ टू डिस्प्लेस्ड पीपल,
उनको मिलना चाहिए रिलीफ, रिलीफ प्रोवाइड कराते हुए। पीपल यहाँ पे नाउन है और डिस्प्लेस्ड ये पास्ट पार्टिसिपल है, नाउन से पहले ये चीज यूज की जा रही है। कर्टेलिंग मतलब कम करना, द इन्फ्लुएंस ऑफ मिलिटेंट सेक्शंस, और उन सब चीजों इन्फ्लुएंस, उनके जो मिलिटेंट है, जो अपराधी हैं, उनके जो इन्फ्लुएंस उसको कम करने की बात हो रही है। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। सरकार को मिलके यानी स्टेट गवर्नमेंट को और उनको मिलके काम करना चाहिए। पेट्रोलिंग बढ़ानी चाहिए, मतलब निगरानी, पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां पे बढ़ाने चाहिए, और उनके द्वारा ये सारी बातें ऑथर कहना चाहते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। प्लान ये नाउन है, टू अलाउ द रिटर्न ऑफ दोज डिस्प्लेस्ड, जो व्यक्ति अलग हो गए हैं, इधर उधर हो गए हैं, टू देयर होम्स, उनको अलाउ करना, जो व्यक्ति डिस्प्लेस हो गए हैं उनका रिटर्न, उनकी वापसी। इन द मीडियम टर्म मस्ट ऑल्सो बी पुट इन टू ऑर्डर, ये चीजें शामिल होनी चाहिए। विद द हेल्प ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज, वो जो निगरानी ऑफिसर्स हैं या जो ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा। नॉट डूइंग सो ओनली प्लेस इन टू द हैंड्स ऑफ शेवनिट्स। शेवनिट्स का मतलब होता है, जैसे अंधराष्ट्रवादी को बोलेंगे, अंधराष्ट्रवादी बोलेंगे, जैसे बायस्ड पर्सन भी बोल सकते हैं, जिनकी सोच एक ही पक्षपाती में रहती है उसको बोलते हैं बायस्ड बोलेंगे, या फिर अंध राष्ट्रवादी। फ्रॉम ईदर साइड हु एम्फेसाइज डिफरेंसेस, उन साइड से जहां पे जोर दिए जाते हैं। डिस हारमोनी, हारमोनी में तो शांति, उसी का अपोजिट वर्ड है, एंड सेपरेशन, ऑल ऑफ विच विल बी डिजास्ट्रस, ये काफी डिजास्ट्रस होगा, डेंजरस बोल सकते हैं, कैलेमिटी बोल सकते हैं, फॉर द स्टेट इन द लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। द यूनियन गवर्नमेंट कैनॉट रिमेन नन चैलेंट, नन चैलेंट एजेक्टिव है, ये काम इसका मतलब होता है शांत होना, शांत बोलेंगे, इनडिफरेंट बोलेंगे, अनकंसर्न बोलेंगे। द यूनियन गवर्नमेंट गवर्नमेंट कैनॉट रिमेन नन चैलेंट, मतलब पूरी तरह से शांत नहीं हो सकते अबाउट द टर्न ऑफ इवेंट्स, जो इवेंट्स हो रहे हैं। मणिपुर लाइक सम ऑफ द अदर, क्षमा चाहूँ इसके लिए, मणिपुर लाइक सम ऑफ द अदर नॉर्दर्न स्टेट्स, इस प्रकार के अदर स्टेट्स में, नीड्स टू प्रमोट अ सिविल नॉन सीरियसनेस अमंग इट्स सिटीजन्स, वहां पे सिविक करने की जरूरत है। सिविक का मतलब होता है, जैसे सिटी बोल सकते हैं, अर्बन बोल सकते हैं, दैट विल अलाउ देम टू राइज अबव एथनिक आइडेंटिटीज, ये चीज अलाउ करेंगी उनको ताकि वो उन सब चीजों से उठ सके, एथनिक आइडेंटिटीज से उठ सके। एथनिक का मतलब होता है जैसे रशियल कल्चरल, रशियल जो होता है ना, जहाँ पे लोग पुराने चीजों को लेकर चलते हैं। टू डिफरेंशिएट, टू डिफरेंशिएट देमसेल्व्स, अपने आप को अलग करने के लिए। विद ट्रस्ट फ्रेइंग बिटवीन कम्युनिटी लीडरशिप, उनके बीच में ट्रस्ट जो है ना फ्रेइंग हो रहा है। यहाँ पे एक वर्ड मिला फ्रेइंग, मतलब कह सकते हैं घिस जाने वाला। एंड द स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, इट इज इनकम्बेंट, यहाँ पे एक वर्ड मिला इनकम्बेंट, जैसे करंट की बात हो रही है, होल्डिंग की बात हो रही है,
अपॉन सिविल सोसाइटी मेंबर्स, ये चीजें उस पर निर्भर है, सिविल सोसाइटी पे। यहाँ पे इनकम्बेंट मतलब होता है मैंडेटरी भी बोल सकते हैं ऐसे। इनकम्बेंट मतलब जहाँ पे जिसकी सरकार होती है उस गवर्नमेंट को, इस पार्टी को इनकम्बेंट गवर्नमेंट बोलते हैं। बट यहाँ पे इनकम्बेंट, इसका मतलब आप कह सकते हैं मैंडेटरी भी, इसेंशियल बोल सकते हैं, आवश्यक बोल सकते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनकम्बेंट मतलब ऐसे जहाँ पे जिसकी सरकार होती है, जैसे भारत में बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी इनकम्बेंट गवर्नमेंट बोलेंगे। और एंटी इनकम्बेंट, इनकम्बेंट जो सामने वाली पार्टी होती है अपोजिशन, उसको बोलते हैं। बट यहाँ पे इनकम्बेंट मतलब मैंडेटरी होता है, नेसेसरी बोल सकते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। यहां से समझते हैं। इट इज इनकम्बेंट मतलब आवश्यक है अपॉन सिविल सोसाइटी मेंबर्स, जरूरत है उनको सिविल सोसाइटी मेंबर्स को विद इन एंड आउटसाइड मणिपुर, मणिपुर के अंदर और बाहर, टू टेक अप द कॉज ऑफ रिबिल्डिंग इंटर कम्युनिटी, उनको बनाने के लिए टाइज एंड नॉट लेटिंग शेवनिस्ट, शेवनिस्ट का मतलब होता है जैसे अंध राष्ट्रवादी बोलेंगे, अंध राष्ट्रवादी यानी बायस्ड पर्सन, बिगॉट भी हो सकते हैं, कट्टर भी वर्ड आता है इसके लिए। इसका मतलब होता है कट्टर भी बोलेंगे, बिगॉट एंड मिलिटेंट ग्रुप्स हाईजैक द रोल ऑफ रिप्रेजेंटेशन, उनको नहीं करने देने की बात हो रही है। ऐसी चीजें होनी चाहिए जहां पे ये सब चीजें ना हो पाए। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके, और इसी प्रकार से रीड करेंगे। थोड़ा सा आर्टिकल समझने वाला था, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाइए रीड करके, और इसी बेसिस पे आप अपने इंग्लिश को और अच्छा कर सकते हैं। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।